हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब मस्त मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में। जैसे कि मैंने आप सबको कहा ही था कि कुछ दिन बाद ही मैं आप सबसे मिलूँगी और आप सबने बहुत पेशेंटली वेट किया। बहुत थैंक यू सो मच। और जिन भी लोगों ने ब्लेसिंग्स दी उन सब के लिए धन्यवाद, उन सब के लिए अनंत कोटि धन्यवाद। तो चलिए आज वैसे एकादशी भी है, तो आप सबको पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान करे आप सबका जब शादी हो तो आपका वंश आगे बढ़े और आपको भी एक पुत्र प्राप्ति हो। तो चलिए आप सबसे अब यही आग्रह है कि रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लीजिएगा। आज मैंने पायल सिलेक्शन दो उसमें करा है, ठीक है। पहले ही कर लिया मैंने पायल सिलेक्शन, दो पायल्स रखी हैं आपके सामने। तो पायल वन हमारे पास है द थिंकिंग वुमेन, ठीक है, द थिंकिंग वुमेन। और पायल टू है हमारे पास डोर टू स्पिरिट, ठीक है। ये पायल सिलेक्शन आप भगवान का नाम लेकर करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा और भगवान का नाम लेने से आपका ऑरा भी क्लेंस हो जाएगा, तभी आप रीडिंग को फिर अपनी देखिएगा। तो चलिए, अगर इस तरीके से सिलेक्शन करना है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप अपने सिंपली बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चुन सकते हो। पायल वन इवन नंबर्स, चलो ठीक है, पायल वन इवन बर्थ डेट्स के लिए और पायल टू ऑड बर्थ डेट्स के लिए, ठीक है। तो अब आप अपनी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं पायल। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में कैसे होगे, कैसे पति पत्नी साबित होगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वाटर और फायर साइन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और कैसे पति पत्नी साबित हो गए आप अपने स्पाउस की नज़रों में। सबसे पहला तो ये है कि उन्हें ऐसा लगेगा आप उनके लिए एक बहुत ही अच्छे शुभ चिंतक हो, उनके उनके वेल विशर हो। क्योंकि वो कभी कभी शायद कभी कभी आपके पास बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेते होंगे या कुछ भी करने को दौड़ पड़ते होंगे, लेकिन आपका जो एक व्यक्तित्व है या फिर आपका नेचर कह लीजिए, वो ऐसा है कि आप जैसे थिंकिंग वुमेन है ना, यहाँ पे ज़्यादातर जो वुमेन की वाइब है, यहाँ पे ज़्यादा जो स्त्रियों की वाइब है वो ऐसी आ रही है कि बहुत सोच समझ के काम करती हैं, बहुत सोच समझ के। वैसे भी स्त्रियों की ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत सोच समझ के, बहुत परख के काम करती हैं। और तभी कहते हैं कि जो घर का बजट होता है ना, वो लड़कियों से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। तो एक तरीके से ये तो बिल्कुल इनहेरिट क्वालिटी है स्त्रियों की, लेकिन कुछ में नहीं भी होती है। तो आप में ये क्वालिटी भगवान की कृपा से है कि आप बहुत परख कर, बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत कैसे ना फूक फूक के कदम रखते हो, जैसे ना बहुत सोच समझ के कि हाँ भाई ये करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, क्या ये योग्य है, क्या ये आवश्यक है, क्या ये ठीक है, क्या ये मतलब इस तरीके से आप काम करते हो। तो उन्हें सबसे अच्छा लगेगा कि आप उन्हें ना उनके वेल विशर हो, आप उन्हें सही गलत की पहचान कराते हो, आप उन्हें उनके इस उग्र स्वभाव को या तीव्र स्वभाव को, जैसे वो ना बहुत जल्दी जल्दी जो करना चाहते हैं ना, उसको आप कंट्रोल करते हो और उन्हें शांत करते हो। उन्हें ना ये चीज़ अपने आपके अंदर बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए आप उनकी नज़रों में एज अ हस्बैंड वाइफ बहुत समझदार इंसान हो गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत पेशेंस रखने वाले, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा थिंकर, गुड थिंकर हो गए आप एक, ठीक है, उनकी नज़रों में और उनके वेल विशर।
और अगर देखें तो कह सकते हैं कि आप के जो स्पाउस होंगे ना, वो आपसे जब बात करा करते होंगे ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता होगा कि यू आर अ वेरी 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 फैमिली पर्सन, आप बड़े फैमिली पर्सन हो। मतलब आपके मुख से ना हमेशा दूसरों का भला ही निकलता है, हमेशा अपनों के लिए दुआएं निकलती हैं और अपनों के लिए कुछ करने की इच्छाएं निकलती हैं। ठीक है, कि मैं अपने बच्चों के लिए ये करूँ, मैं अपने पति के लिए ये करूँ, मैं अपने माता पिता के लिए करूँ, मैं अपने सास ससुर के लिए ये करूँ, मैं उनके लिए ये करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, तुम्हारे लिए ये करूँ। तो उन्हें ना ऐसा लगा करेगा कि आप ना एक बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन हो और आप सबका भला सोचते हो। ठीक है, तो यू आर अ गुड हार्टेड पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना आपका दिल दुख जाता है। ठीक है, दूसरे लोगों की बातों से कभी कभी आपका दिल दुख जाता है, चाहे वो दूसरे के लिए बहुत छोटी सी बात हो या उसके लिए मजाक ही क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए हर चीज़ मजाक नहीं होती है। ठीक है, तो कभी कभी आप ओवर थिंक भी कर लेते हो। तो एज अ हस्बैंड वाइफ उनकी नज़रों में ना आप थोड़े से ओवर थिंकर भी होगे, थोड़े इमोशनल भी होगे, लेकिन आप एक फैमिली पर्सन होगे और एक लविंग पर्सन होगे, और कह सकते हैं कि एक बहुत ही आदरणीय, मतलब जिसे आप आदर दो और जिससे आप आदर स्वीकार करो, ऐसे इंसान हो गए आप उनकी नज़रों में। और अगर देखें जैसे 3 ऑफ कप्स है, तो इससे कह सकते हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि आप दोगले नहीं हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं हो कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या आप उनसे उनके सामने कुछ और हो और उनके पीछे से कुछ और ही हो। आप उनकी नज़रों में ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगे, बल्कि वो इतना ब्लेस्ड महसूस करेंगे कि उनके आसपास के लोकेलिटी में या उनके आसपास के नोन्स में कुछ हैं ऐसे कपल्स जो डिस्टर्ब्ड हैं, बट वो इतना ब्लेस्ड अंदर से महसूस करेंगे कि भगवान ने एटलीस्ट मुझे एक अच्छा पति पत्नी तो दिया इनके रूप में, मुझे एक अच्छा जीवन साथी तो दिया, मुझे दर दर भटकने की तो ज़रूरत नहीं, मुझे इस हिसाब से परेशान रहने की तो ज़रूरत नहीं। कम से कम मुझे ये पता है कि मेरा परिवार सुरक्षित है इस इंसान के साथ, मैं सुरक्षित हूँ इस इंसान के साथ। तो आपको अपनी सेफ्टी समझते होंगे, आपको अपनी एक तरीके से समझ लीजिए एक शील्ड समझते होंगे आपके स्पाउस, जो रक्षा करने वाला होता है ना, एक प्रोटेक्टर। आप उनकी नज़रों में एज अ हस्बैंड वाइफ ऐसे हो गए। 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, इससे कह सकते हैं कि उन्हें ना ऐसा लगता होगा जैसे आप एक आइडियल पर्सन हो, आदर्श जिसे व्यक्ति कहते हैं ना, जो जो सबके साथ मतलब अच्छा रहता है, जो ऐसा नहीं सामने से तो अच्छा लेकिन पीछे से बुराई कर रहा है 10 घर की, ऐसे नहीं हो आप किसी के सामने अच्छे हो तो अच्छे हो, अगर आपको कोई पसंद नहीं तो आप उसके सामने जाते भी नहीं। ठीक है, आप उससे ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं रखते, ज़्यादा बातचीत भी नहीं इतनी करते। तो ये स्वभाव ना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए से आप दोगले भी नहीं होगे, इसीलिए से वो कहेंगे आप बहुत ओरिजिनल हो। एज अ हस्बैंड वाइफ आप उनकी नज़रों में बहुत नेचुरल, बहुत ओरिजिनल और बहुत ही ऑनेस्ट इंसान होगे, बहुत ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता होगा कि ना आप बहुत सीक्रेट्स रखते हो, आप कभी कभी अपनी बातों को बताते नहीं हो, अपने इमोशंस को बताते नहीं हो। आपको कोई चीज़ बुरी लग जाती है तो आप उन्हें बताया करो, चाहे वो बुरी उन्हीं से क्यों ना लगी हो, लेकिन आप बताया करो। तो वो ना आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाते होंगे। आपका ना मतलब फेस ही ऐसा है कि अगर आप सैड हो तो दिख जाता है आप सैड हो, अगर आप खुश हो आपके फेस से दिख जाता है आप खुश हो। आप उतना चाहे अंदर से हाइड करो लेकिन आप बाहर से हाइड नहीं कर सकते। आपका फेस इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि अ, आपके इमोशंस को एक्सपोज कर देता है। ठीक है, तो उनका आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, आपके फेसेस से पता चल जाता है। आप जिस जिस तरह के फेस बनाते होगे, आंखें घुमाते होगे, नाक घुमाते होगे नाक चढ़ाते होगे, जो भी करते होगे, उन्हें पता चल जाता होगा कि आपका किस वजह से मूड ख़राब है, आपका मूड ख़राब है कि नहीं है। तो वो कह सकते हैं कि आप एज अ हस्बैंड वाइफ उनकी नज़र में थोड़े थोड़े मूडी भी होगे या थोड़े थोड़े से सेंसिटिव भी होगे इस मामले में। ठीक है, और आपको ज़्यादा मजाक पसंद नहीं है तो वो ये सोचते होंगे कि आप थोड़े सीरियस इंसान भी हो, आपको हर चीज़ पे मजाक पसंद नहीं, या आप थोड़े से रिजर्व्ड हो अपने इमोशंस को लेकर, स्पेशली अपनी बातों को लेकर, कि आपकी बातों का कोई गलत अर्थ ना निकाले या फिर आपकी बातों का कोई फालतू मजाक ना उड़ाए। मतलब हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए ये थोड़ा सा नॉर्मल हो लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा
मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को हैंडल करना, ठीक है। अगर आपका ऐसा स्वभाव है तो आप अपने स्पाउस की नज़रों में कुछ ऐसे हो गए, अगर इसमें से कुछ 50% स्वभाव है तो जो आपसे मैच करे वो स्वभाव से जो भी आपके स्पाउस का भाव आ रहा है आप उनकी नज़रों में वैसे हो गए। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके स्पाउस की तरफ से क्या आते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है कि इससे पता चलता है कि जो पायल 1 है थोड़ी मैच्योर है, थोड़ी मैच्योर ऑडियंस देख रही है पायल 1 को ज़्यादातर, मैं कह सकती हूँ, ठीक है। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो अभी आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस है। वेरी सीरियस, आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो, ठीक है जी। एक बार मेरे करीब आओ ज़रा, तुम्हें बताऊं तुम हर तरफ से मेरे हो, छुपके छुप छुपके हो चुके हो। अच्छा अच्छा, मुझे मेरी राइटिंग ही नहीं समझ आ रही। कौन कौन ऐसा है जिसे अपनी राइटिंग समझ नहीं आती एक बार मेरे करीब आओ ज़रा, तुम्हें बताऊं तुम हर तरफ से मेरे हो चुके हो, ये आपके स्पाउस आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से शाय, थोड़े सेंसिटिव, मतलब शाय उनकी नज़रों में नहीं और सब दुनिया की नज़रों में। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा नॉटी हो, मुझे पता है आई सी माई डेस्टिनी इन दोज आइज, तो इन दो आँखों में ना वो अपनी किस्मत देख रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। योर प्रेजेंस गिव्स पीस टू माई सोल, तो आपकी प्रेजेंस उनकी सोल को पीस देती है, उन्हें आराम मिलता है, उन्हें शांति मिलती है। आई हैव ट्रस्ट ऑन आवर लव एंड डिवाइन, उन्हें देखो वही बात है ना, उन्हें भगवान की ओर से वो खुद को ब्लेस्ड महसूस करते होंगे, और जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा उसके लिए भी वो बहुत ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट एक बांध के रखते होंगे। आई नेवर स्टॉप लविंग यू, तो वो आपको प्यार करने से नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। चाहे आप गुस्सा करो, चाहे आप नाराज़ हो, चाहे आप उनको इधर उधर कुछ भी करो लेकिन वो आपको कभी भी मतलब ऐसा प्यार करने से खुद को नहीं रोक सकते। लॉयल, वो बहुत लॉयल होंगे आपके साथ, और आप भी सेम एज इट इज़ उनके साथ लॉयल होने वाले हो। और प्लीजिंग यू, मतलब वो आपको ना हर चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा वो करते होंगे, मतलब शुक्रिया अदा एक जताते होंगे, कि ग्रेटिट्यूड कह सकते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते होंगे। आप जो भी उनके लिए करते होगे ना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड और आपके लिए बहुत ग्रेटफुल रहते होंगे। आई लव यू, आई मिस यू, आई नीड यू, तो वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपको चाहते भी हैं और आपको याद भी करते हैं। आज की रीडिंग में ये सब आया है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो इतनी प्यारी सी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे 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 पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आप अपने स्पाउस की नज़रों में कैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। लेट्स सी। आई होप जितनी क्लैरिटी पार्ट 1 में आई है पार्ट 2 भी उतनी क्लियर आए। इट डिपेंड्स आपकी कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। पार्ट 1 ने अच्छी कनेक्टिविटी रखी होगी, आपका देखते हैं आपकी कनेक्टिविटी कैसी है और आपकी रीडिंग कैसी आती है। ओके, तो यहाँ पे कोर्ट कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि उनके जीवन में ना बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि अलग अलग नज़र से आपको देखते होंगे। मतलब कोई किसी के लिए आप बहुत अच्छे होगे, किसी के लिए आप नॉर्मल हो गए, किसी के लिए आप एवरेज हो गए, किसी के लिए आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो गए। तो ऐसा होगा उनकी लाइफ के जितने भी लोग होंगे या उनसे मिले या आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा, हो सकता है वाइस वर्सा एनर्जी। मतलब आपको ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी खुद की ज़िंदगी से आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा प्यार मिला हो या ज़्यादा, मतलब थोड़ा नफ़रत तो नहीं कह सकते, मतलब लाइक डिसलाइक 50-50 मिले हो, कभी कुछ ज़्यादा मिल गया, कभी कुछ कम मिल गया। ऐसे ही उनके रिश्तेदारों की ओर से भी होगा या उनके नोन्स की तरफ से भी होगा ऐसा, ठीक है, चाहे फैमिली हो, रिश्तेदारों, जो भी हो। बट उनको ना इससे फ़र्क नहीं पड़ता होगा। वो ऐसे होंगे, वो ना बिल्कुल बिंदास इंसान होंगे, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता होगा। क्यों नहीं पड़ता होगा?
क्योंकि उनकी नज़र में तो आप बहुत ऊँचे हो ना, उनकी नज़र में तो आप बहुत बड़े हो ना, उनकी नज़र में तो आप बहुत अच्छे हो ना, उनकी नज़र से देखो तो आप एक बहुत अच्छी सोल हो, आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। और जो इंसान अच्छा दिल का होता है ना, वो कभी भी ना मतलब झूठ का सहारा लेकर लोगों को अपना नहीं बनाता, वो सच बोलता है, चाहे वो सामने वाले को थोड़ा कड़वा क्यों ना लगे, लेकिन सच तो सच होता है ना। तो आपका थोड़ा ऐसा ही स्वभाव है, और वही स्वभाव शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आता। तो उनको ना ये स्वभाव बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनको समझाओगे कि तुम्हारे अंदर ये गलतियाँ हैं, तुम्हारे अंदर ये अच्छाई मुझे लगी। ऐसा नहीं कि आप उनको इम्प्रेस करने के लिए उनकी सारी अच्छी चीज़ें बता रहे हो, नहीं, आप उन्हें बताते होगे उनके इम्परफेक्शंस को, बताते होगे और उनको कैसे ठीक करना है। आप ये भी बताते होगे, नहीं तुम ऐसे हो ना, ऐसे करके देखो, देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इससे तुम्हारी बरकत होगी, इससे तुम्हारा अच्छा व्यवहार होगा, इससे तुम्हें अंदर से बाहर से खुद भी अच्छा लगेगा, और हो सकता है समाज में भी अच्छा लगेगा तुम्हारा व्यवहार, या तुम्हारी ये आदत, या तुम्हारी ये चीज़, ये काम जो भी है, ठीक है। तो उन्हें ना आपका ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना, ऐसा नहीं झूठ का सहारा लेकर दूसरों को अपना बना लेना, ऐसे नहीं हो आप उनकी नज़र में एज अ हस्बैंड वाइफ एक बहुत ही अच्छे गाइडर, मतलब गाइड कह लीजिए, एक अच्छे बहुत अच्छे गार्डियन गाइड, आप उनकी लाइफ के एक अच्छे ट्यूटर भी हो गए। एज अ हस्बैंड वाइफ वो आपको अपना ट्यूटर समझते होंगे, ठीक है, अपना मेंटोर भी समझ सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके से उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो उन्हें बेहतर करने के लिए, तो आप उनके वेल विशर कह लीजिए, या फिर आप ही कह सकते हो वो आपको मानते होंगे ऐसा व्यक्ति जो उनके लिए हमेशा दुआएं करता है। अब मुझे इंग्लिश में तो पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ, आपको वो मानते होंगे कि एज अ हस्बैंड वाइफ आप उनके लिए हमेशा दुआ करते हो, आप उनके लिए हमेशा प्रार्थनाएं करते हो, मन से भी, दिल से भी, वाणी से भी, नज़रों से भी, हर तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। दूसरा क्या है, आपके स्पाउस को ना वो डिसीज़न लेने में ना वैसे तो ठीक होंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ना ज़्यादा डिले कर देते होंगे। तो आप कभी कभी ना वो अपनी बात को समझा नहीं पाते होंगे, लेकिन जब वो आपको अपनी बात समझाते होंगे या बताते होंगे ना, उन्हें ऐसा लगता होगा कि ना आप बहुत ईजी टू कम्युनिकेट हो, मतलब आप से ना बहुत इजीली बात करी जा सकती है अगर सामने वाला सच्चे दिल से बता रहा हो तो। देखो कोई झूठा इंसान है ना, वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, आप उसके झूठ को यूं पकड़ लोगे, या फिर आप उससे बात ही नहीं करोगे, आप उससे पीछे हट जाओगे, आपको ना उससे इरिटेशन होने लग जाएगा। ऐसा अगर आपके साथ होता है ना, तो यू आर सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिवाइन, ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की ओर से आपको एक बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जब वो आपसे बात करते होंगे ना, उन्हें ऐसा लगता होगा कि पता नहीं लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि इससे बात करना थोड़ा मुश्किल है, ये किसी की सुनती नहीं है या सुनता नहीं है, या किसी से बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैंने तो बात करी और ठीक से बात करी, सामने से भी और मैंने भी, मतलब सब कुछ सही है। तो उन्हें ऐसा लगता होगा शायद ये डिफरेंस होता हो, शायद। और जब वो आपसे बात करते होंगे ना, उन्हें ऐसा लगता होगा कि ना वो ना आपसे हर तरीके से मतलब ओपन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब उनको आपसे कुछ हाइड करने की जरूरत है, कोई डर ही नहीं होगा उनके मन में आपको लेकर। उन्हें ना ऐसा लगेगा जैसे वो आपको सालों से जानते हैं, वो आप पे पूरा ट्रस्ट बनाए हुए हैं, उन्हें पता है आप किसी को नहीं बताओगे, उन्हें पता है कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हो। तो एज अ हस्बैंड वाइफ आप उनकी नज़रों में बहुत ट्रस्टवर्दी होगे, एक अच्छे सीक्रेट कीपर होगे, एक गुड पर्सन होगे, गुड लिसनर होगे, और गुड एडवाइस देने वाले व्यक्ति होगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं। और अगर देखें तो आपके काम करने का तरीका उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, जिस जिस जज्बे से, जिस पावर से, या जिस स्ट्रेंथ और जिस हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क के साथ आप काम करते हो, उन्हें ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेगा। कभी कभी उनका काम करने का मन नहीं करता होगा ना, तो वो आपको देखते होंगे आप कितने मेहनती हो, तो वो आपसे इंस्पिरेशन लेते होंगे, यार ये जब इतनी मेहनत कर सकती है, कर सकता है,
तो मुझे भी करनी चाहिए। कम से कम वो अगर मुझे प्राउड महसूस कराना चाह रहे हैं, चाह रही हैं, तो मुझे भी सेम एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि मैं भी उन्हें प्राउड महसूस करा सकूं। वो आपसे कम्पीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि वो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आपसे इंस्पायर ज़रूर होंगे, चाहे एज अ करियर वाइज, चाहे पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंगली, चाहे फैमिली वर्क्स के अकॉर्डिंगली, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली। आप हर चीज़ में बढ़िया हो। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है ना, तो आप उसे सुधारते भी बहुत अच्छे से हो। तो वो एज अ हस्बैंड वाइफ आप उनकी नज़रों में एक तरीके से एक ऐसे व्यक्ति हो गए जिससे गलती हो जाती है तो सुधारता भी बहुत अच्छे से है, और गलती होती है तो स्वीकार भी करता है। ऐसा नहीं कि मुझसे गलती नहीं हुई, तुम कैसे कह सकते हो मुझसे गलती नहीं हुई। नहीं, आप में एक वो क्या कहते हैं, रियलाइजेशन सी एक इमोशन है आप में कि आप रियलाइज़ कर जाते हो अपनी गलतियों को। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप में ना ईगो नहीं है। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता ना, उसकी ईगो बहुत हाई होती है। मतलब उसका अहंकार ऐसी सीमा पे चढ़ा होता है ना कि वो नीचे आएगा तो व्यक्ति ही नीचे गिर जाएगा। मतलब समझे ना, आपका अहंकार इतना इतना भी ऊंचा नहीं है कि आप अपनी गलती, देखो अहंकार सब में होता है, जो ये फॉल्स ईगो होता है ये सब में होता है। लेकिन आपकी बात अगर देखें ना, तो आप में रियलाइजेशन है। अगर आप कोई गलती करते हो तो आप उसे समझते भी हो, सुधारते भी हो, खुद को मौका भी देते हो, दूसरों को सुनते भी हो। तो उनको ऐसा लगेगा कि ना आप एक ओरिजिनल इंसान हो, आप एक नेचुरल पर्सन हो, आप में नेचुरल इमोशंस है। नेचुरल, आप कोई आर्टिफिशियल नहीं हो, या फिर आपको किसी ने ऐसा आपने कहीं से ऐसा सीखा नहीं हुआ कि मुझे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या खुद को ऊंचा दिखाने के लिए मुझे ये सब करने की ज़रूरत है। नहीं, जैसे दिल से इमोशन आता है, चाहे वो कभी अच्छा आए, कभी थोड़ा सा एवरेज आए, आप ऐसे ही हो। तो इसीलिए ना वो कभी कपकपाते नहीं होंगे आपका हाथ पकड़ने से, कभी कपकपाते नहीं होंगे आपको अपना बोलने से, बल्कि उन्हें प्राउड महसूस होता होगा कि आप हाँ उनके हो, वो आपके हैं, आप एक दूसरे के हैं। आप उन्हें बिल्कुल एक, कैसे समझाऊं, आप ट्रांसपेरेंट लगोगे उन्हें। बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब आप ने खुद को बनावटी बना रखा है। नहीं, आप बनावटी नहीं हो, आप नेचुरल हो, बिल्कुल नेचुरल। जैसे नेचर में चेंजेस आते हैं ना, और वो चेंजेस खूबसूरत भी कभी कभी होते हैं, कभी कभी थोड़े थोड़े वैसे भी होते हैं जो नहीं अच्छे लगे। बस ऐसे ही आप हो, कुछ चेंजेस अच्छे लगते हैं, कुछ चेंजेस नहीं अच्छे लगते। बट ऐसा नहीं जो बस हर टाइम अच्छा ही लगता रहे, अच्छा ही लगता रहे, वो आर्टिफिशियल हो जाता है। फिर दूसरों को बस अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। एक अच्छी क्वालिटी आपके स्पाउस में आपको ये भी लगेगी कि आप दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं काम करते, आप काम करते हो तो उस काम को सुंदर बनाने के लिए, जिससे शायद और लोगों को भी अच्छा लगे, और लोगों को भी कुछ भला हो सके। आप बहुत ऐसे काम करते हो जिससे बहुत लोगों के भला हो जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन आप बहुत ऐसे लोगों की इंस्पिरेशन हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी लाइफ सुधर गई है, या जिन्हें कह सकते हैं कि आपका काम करने का तरीका ऐसा है जिससे कि और लोगों को आइडियाज़ मिलते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत लोगों को चांस मिलता है, या बहुत लोग आपका काम देखकर खुश होते हैं, और उनके मन में भी इच्छा आती है कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो आप दूसरों, कभी कभी दूसरों के लिए होप भी हो। सेम आप अपने स्पाउस के लिए उनकी होप हो गए, आप उनकी उम्मीद हो गए। जब वो उम्मीद हार जाते होंगे, जब वो आपको देखते होंगे, तो उनकी उम्मीद जाग जाती होगी, उनका जज्बा जाग जाता होगा, उनकी स्ट्रेंथ जाग जाती होगी। कभी कभी आप उनके लिए तिनके का सहारा बनते होगे। जब वो डूबने लग जाते होंगे तो आप उन्हें संभालते होगे। आपसे अच्छा और सच्चा साथी उनके लिए कोई नहीं होगा। ये वो बोल रहे हैं आपके लिए कि आप उनके लिए हो ऐसे, और ऐसे ही हो गए आप उनके लिए, ऐसे ही हो गए। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। आपके स्पाउस आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग आई है आज की।
लव टू लिसन योर वर्ड्स। देखो, उन्हें आपसे बात करना, उन्हें आपकी बातें सुनना बहुत पसंद है। उन्हें आपकी बातें अच्छी लगती होंगी। आप जिस तरीके की बातें करते हो ना, उन्हें बहुत अच्छी लगती होंगी। कहाँ हो तुम मेरी जान? वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं अभी फ़िलहाल, किधर हैं, कहाँ छुपे हैं आप अभी। हमारी कहानी होगी पूरी। अच्छा, उन्हें विश्वास है कि आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। आई एम एडिक्टेड टू यू, योर स्माइल, टच एंड योर लव। आपका मुस्कुराना, आप खुद और आपका मुस्कुराना, आपका उन्हें स्पर्श करना और आपका प्यार, हर चीज़ के लिए वो ना अब एडिक्टेड हो गए हैं। मतलब वो आपके बिना जी ही नहीं सकते। ओवरऑल, आई एम वेटिंग, डोंट बी सैड, आई एम ऑन माई पाथ। तो वो तो आ ही रहे हैं, वो तो आ रहे हैं और आपका उनसे मिलना लिखा है, ठीक है। आप निराश ना होएं। वॉन्ट टू टच योर हैंड्स, फाइंडिंग टेक्निक्स। देखा, मतलब उन्हें आपका हाथ पकड़ना बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे भी हाथ पकड़ने की बात आई थी ना, तो उन्हें उन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा आपका हाथ पकड़ना। और वो मतलब बहाने ढूंढते होंगे आपके हाथ पकड़ने के, माय बुग्गू। तो आपको प्यार से कह रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना, ओए बुग्गू, ऐसे आपको कह रहे हैं। बेइंतहा ये सॉन्ग हो सकता है, ठीक है। और यू आर एज ब्यूटिफुल एज ऑलवेज। तो आप तो हमेशा ही सुंदर हो जैसे हमेशा होते हो, ठीक है। स्वीट, आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, ओके। और लव लव लव, ओनली लव इन देयर हार्ट। तो आपके लिए सिर्फ 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 प्यार ही है उनके दिल में, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ प्यार, इज्जत, मोहब्बत, ठीक है, ये सब कुछ है। गुस्से की तो बात ही मत करो, नाराज़गी की तो बात ही मत करो। नाराज़ भी पता है अगर होते होंगे ना, तो इस बहाने से कि आप उन्हें ज़्यादा डबल प्यार करोगे। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक सब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।